कांग्रेस को चुनावी हिंदू कहने का बड़ा शौक लगा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस वशिष्ठ में राजधानी दिल्ली में भाजपा और राष्ट्रीय कार्यालय पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस वार्ता की और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा किस तरह से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रष्टाचार के नए तरीके अपना रहे हैं। इससे लगता है जल्द ही यह डिग्री हासिल करें। साथ निभाना राजस्थान का जिक्र भी किया। अशोक गहलोत कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ हैं और उन्हीं के घर में करप्शन पनप रहा है। कांग्रेस पर भी हमलावर अपनाया और कर्नाटक का जिक्र भी दिया और मीडिया के सवाल का जवाब दिया। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पहली बात कि कांग्रेस को चुनावी हिंदू कहने का बड़ा शौक लगा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस वशिष्ठ नेतृत्व जो है वो किस तरह के हिंदू है हम लोग को ही पता है। जहां तक रही सनातन को खत्म करने की बात, सनातन को इनके चाहने से खत्म नहीं होगा। आज इनके गठबंधन के एक और अलायंस के आरबीडी के एमएलए ने बयान दे दिया, उसने दुर्गा माता पे ही सवाल उठा दी। तो ये इस तरह से इनकी हिंदू विरोधी छवि रोज दिन सामने आती है। हमें बस ये चाहिए कि जनता इनकी बातों को सुने और समझे और देखे कि ये हिंदुस्तान को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते। अजय जी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और इसमें इनका बस एक फायदा है कि हिंदू धर्म में लोगों की आस्था कमजोर करो, क्योंकि ये डर चुके हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो एक हिंदू धर्म की सेंटिमेंट पूरे देश में फैली है उससे इनको डर लगता है। ग्लोरियस डेकेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अगर जेल से फोन नहीं करेगा तो कहां से करेगा? बाहर से करेगा। बाहर में उनको मन ही नहीं लगता है। जेल में समानांतर सत्ता चल रही थी, इसलिए जेल से भी फोन करने की सुविधा है। अब तो ये सब चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि पेपर में छपा हुआ ओपन ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष लालू यादव बर्बाद है। अद्भुत है, देखिए कितनी यूनिटी है उसमें। थोड़ा गुस्से में आ गए होंगे, कल ही उनके पुत्र की कंपनी से 1.25 करोड़ की सीटें रेडी देखी है, थोड़ा दिक्कत हुआ, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अब इस चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, हाथ जैसे जैसे दिखेगी वैसे वैसे ऐसे भाषाएं का प्रयोग होते रहे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रही है और बाकायदा हमने कतर सरकार के सामने भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है और इसको पूर्ण तरीके से लीगल बैटल हम लोग लड़ेंगे। ये हमें आश्चर्य भी है, हैरानी भी है, हम अचंभित भी है कि ऐसा भी होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मुझे लगता है कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और निश्चित तौर पे हम लोग उनको छुड़ा के लाने में कामयाब थे। ये तो सोची समझी प्लान स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि कभी राम को मित्र बनाओ, कभी हिंदू को मित्र बनाओ, कभी हिंदू को कमजोर बनाओ, कभी सनातन को खत्म करने की कोशिश करो। ये सोची समझी प्लान स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इससे देश का हिंदू आहत हो रहा है। आएंगे देश के गरीब लोग इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए बोली है। हमारे इनोवा ऑफ करप्शन है अरविंद केजरीवाल, नए आइडियाज लाते हैं। जब सरकार में आए तो अपने लोगों को एक साथ 250 लोगों को, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख सैलरी देकर रखी, 1200 करोड़ का घोटाला वहां कर दिया। लिकर विकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 2 लोग जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही है और झूठ का अपना इल्जाम ईडी पे लगाते रहे, वो अलग बात है। डिस्कॉम कंपनी का घोटाला सबके सामने है ही। शीश महल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑफ द लीस्ट आप लोग को भी देख के लगता होगा कि 2 लाख का वोट कैसा है। ऐसे ऐसे महान विभूति लोग हैं हमारे बीच में। अब दूसरी बात है, इनके एक और पार्टनर हैं, राजस्थान आएगी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जाके एक युवक ने जब ट्रैक्टर चला के उसकी हत्या कर दी जाती है परसों, तो उसमें आवाज नहीं निकलेगा। जब लगातार रेप होते रहेगा तो प्रियंका गांधी पे राजस्थान पे आवाज नहीं निकलेगा। आज राजस्थान की एक हालत है, वहां की भारत पत्रिका है, आप लोगों ने भी ये खबर देखी होगी। उसने ये खबर चलाई कि सरकार के पास न सैलरी देने का पेंशन, न पेंशन का पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है प्रॉपर, ये पैसा गया। तो चुनाव के मद्देनजर ये पैसा उन स्कीमों में डाला जा रहा है जिससे वोट बटोरे जा सके। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है मरीज के लिए, उसके लिए भी पैसे खत्म। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के आंकड़ों से उठा के वहां पे पत्रिका भास्कर सब ने ये खबर चलाई जो आज की प्रोमिनेंट खबर। छत्तीसगढ़ देखिए, वहां भी इनोवेशन हुआ। चारा घोटाला से इनोवेशन करते करते गोबर घोटाला में चले गए, मतलब चारा से जो गोबर निकलेगा उसमें भी घोटाला। तो इनोवेशन आइडियाज है, लोग की तारीफ करनी चाहिए कि कहां से आइडियाज लेके आते हैं। चावल घोटाला है ही, गोदाम घोटाला हो ही गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार जुआ प्रमोट करे और उसमें 15,000 करोड़ घोटाला करे।
इन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई है वो करप्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें नए नए करप्शन के आइडियाज आते रहते हैं। कर्नाटका चलते हैं, फ्री बिजली का वादा था, बिजली भाग गई कहां पे? मनी, नो मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ये कहता है स्टेट का डिप्टी सीएम कि हमने जितने वादे किए हैं अगर उनको पूरा करेंगे तो हमारे पास राज्य के विकास के लिए पैसा नहीं है। एमएलए फंड जो मिलते थे वो एमएलए फंड नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहा है किसी को नहीं पता है। रैम्पेंट लोड शेडिंग, मतलब बिजली नहीं मिल रही है और फार्मर्स लोग जो खेत में काम करते थे उन्होंने मगरमच्छ वगैरह पकड़े थे, क्रोकोडाइल पकड़े थे, उन्होंने छोड़ दिए उसको कि जब खेती नहीं कर पा रहे थे कम से कम ये तो आराम से है। कंडक्टर्स, बस ड्राइवर्स, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, वहां ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, स्टेट ऑफ कैओस। कोई चुनाव तो नहीं है लेकिन स्टेट ऑफ कैओस है। कांग्रेस की सरकार ने वहां अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए देते थे, बीजेपी की सरकार थी तो 4,000 अपनी तरफ से मिला के देती थी। इसको हम लोग रायता निधि कहते थे वहां। इस योजना को भी बंद कर दिया गया है, यानी किसानों पे कुठाराघात। आज ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन नोटोरियस डेटेक्ट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो बना है, इसका मुद्दा, इसका मोटो सिर्फ एक है, नए नए करप्शन के आइडियाज निकालो और जिस सरकार में भी रहो 5 साल उसको इतना चूस दो कि वो अगले 10 साल तक फिर खड़ी होने के लायक नहीं है। तो आपके माध्यम से देश की जनता को इन तीनों राज्यों की और देश की हालत पता लगनी चाहिए और इसी तरह से इन मेंबरान के जहां जहां सरकार है हम हर 2-3 दिन पे आपको ब्रीफिंग देते रहेंगे और वहां की सरकारों की स्थिति बताते रहेंगे, क्योंकि इनकी भूख, इनकी करप्शन की भूख, इनके पैसा खाने की भूख खत्म ही नहीं हो रही। कब खत्म होगी भगवान जाने। थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।